नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आज बात करेंगे जाने माने कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोरते हैं। उनके कुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों को मोक्ष मिलने वाली बयान पर भी काफी हंगामा मचा था। हालांकि अब वो सामूहिक विवाह के आयोजन और बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनवाने के कारण फिर से चर्चा के केंद्र में है। आज अपने खास शो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनसे जुड़े विवाद, बयान और सामाजिक कार्यों पर बातचीत करेंगे। और आप लोगों ने भी लगातार ये लिखा, हम तक ये संदेश पहुंचाया कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संवाद सुनना चाहते हैं हमारे इस खास शो में। तो आज आप लोगों की ही डिमांड पर, आप लोगों के ही उस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे। देखिए, वैसे तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ काफी है। तो बिना देर किए मैं उन्हीं से आपको मिलवाता हूं, उन्हीं से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने लगातार ये कहा कि कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को इनवाइट कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो आज हमने उनको बुला लिया। आज रोहित रंजन के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, आपके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आपके साथ विवाद भी चलता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी चर्चा भी खूब हो जाती है। हिंदुओं को जगाने का दायित्व भी आप ले लेते हैं। ये होता क्यों है? विवाद सबसे आगे क्यों चला जाता है बाबा आपके साथ? पता नहीं, हमारी कुंडली में मीडिया और विवाद दोनों उच्च के ग्रह में बैठी हुई होगी। तो अचानक से ये सब चलता रहता, लेकिन हम कभी विवाद चाहते नहीं। हम हमेशा संवाद चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी, हम कभी ये भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। हमारा उद्देश्य, पर हाँ, सत्य बोल देते हैं, उस बात को कई लोगों को हजम नहीं होती है तो लोग उसको विवाद बना देते हैं। अच्छा, तो बाबा आज जो है ना, आपका इंटरव्यू जो हम कर रहे हैं, बहुत डिमांड था, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि पंडित जी से कब आप बात कर रहे हैं, शास्त्री जी को कब बैठा के आप बात कर रहे हैं। तो आज आपके दर्शन हो गए हैं तो दर्शक तो बड़े खुश होंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है। आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं ना, उनसे चुनिंदा 5 प्रश्न आज हम पूछेंगे। इसके अलावा उसको हम आगे लेके चले, लेकिन मैंने क्या कहा कि विवाद और अच्छे कर्म भी आप करते हैं तो भी उस पर कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य लोग ढूंढ लेता है। तो पहले मैं अच्छे कर्मों की बात करता हूं। बाबा, ये 251 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, ये क्या है और कैसे इसके बारे में सोचा? जी, हर साल उत्सव होता है। बागेश्वर धाम से 6वां वर्ष है। पूज्य गुरु जी की इच्छा थी हमारे कि जो भी मंदिर पे दान पेटियों में चढ़ोतरी आवे, उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए। हमारा उद्देश्य पूरे भारत में एकमात्र ये है कि भारत के मंदिरों में हिंदुओं के देने वाले चढ़ावे से अगर हिंदुओं की गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए तो देश और आगे बढ़ेगा। देश एक नई दिशा में जाएगा, नई दशा में होगा। देश विश्व गुरु होगा, देश सनातनी होगा और देश का हिंदू एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इस संकल्प को लेकर के हम अनवरत ये कर रहे हैं। तो ये 6वां साल है। पिछले साल 151 थी, इस बार तो साल भर में जो भी हमें चढ़ोतरी, जो भी दान में मिल जाता, कोई दे देता, किसी का कुछ कार्य सिद्ध हुआ बालाजी के पास में आके वो उपहार दे देते हैं, तो उससे हम रखते जाते हैं। फिर महाशिवरात्रि को दीनहीन, मातृपितृहीन बेटियों के फार्म जमा होते हैं। पात्र का चयन करते हैं, सुपात्र बेटियों का चयन करके उन बेटियों का बहुत भव्यता के साथ में मांगलिक कार्य, विवाह उत्सव करवाया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी था जो मुझे पता चला, 108 आदिवासी कन्याएं भी हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा बाबा मुझे लगता है कि बताइए, इनका भी चयन कैसे, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जी, इस बार इनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। जी, ये हमारे भारत में एक बहुत विचित्रता है। हमारे आदिवासी परिवार के लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति के बहुत निकट हैं। ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जिनके समाज में सबरी माता जैसी प्रकट हुई। तो पता नहीं, समाज बड़ी विचित्र दृष्टि से देखता है। हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बिछड़ा ना रहे, कोई भी पिछड़ा ना रहे, कोई जात पात ना रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई छुआछूत ना रहे। इस देश में सब हिंदू रहें,
और देश हिंदुस्तान रहे, बस यही हमारा उद्देश्य है। उसको परिपक्व करने के लिए, हिंदुत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज के भेदभाव को मिटाने के लिए 108 उस समाज की बेटियों को चुना है जो प्रकृति पूजक हैं, जिन्हें लोग आदिवासी कहते हैं, पर हैं तो वो हमारे ही भाई। उनकी बेटियां भी भव्य विशाल मंडप में बैठेंगी, जहां बड़े की बेटी बैठेगी, जिन्हें लोग जो है उच्च वर्ग कहते, उन्हीं के साथ उनकी बेटियां बैठेंगी। उनके बर भी घोड़ों पर बैठेंगे, जिन्हें कई बार दलितों के नाम पर घोड़ों पर बैठने से रोक देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम से एक सीधा सा संदेश है, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई विछड़ा है। इस देश में रहने वाला हर हिंदुस्तानी हिंदू है। वाह, ये तो अच्छा है, कम से कम एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए, मैं तो उस क्षेत्र में गया हूं जहां पर आपका धाम है, जहां दरबार लगता है, पिछड़ा इलाका है, वहां कैंसर हॉस्पिटल भी खोलने 100 बेड वाली बात चल रही है, और प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम भी पता चल रहा है, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। तो ये कैंसर हॉस्पिटल के बारे में कैसे विचार आया, जबकि मैं तो वहां हजारों लाखों की भीड़ देखता हूं, आपके पास लोग आते हैं? हाँ, इसीलिए तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि लोग जो श्रद्धा और भाव से आते हैं, उनकी वो श्रद्धा और भाव दृढ़ रहे। बालाजी करेंगे कृपा और हॉस्पिटल में मिलेगी दवा। हम विज्ञान के विरोधी नहीं, दोनों ही जीवन में जरूरी है। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष पुर लाए। हनुमान जी के जीवन का ये सबसे बड़ा काम था। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हर हाल में जो है, जो भी जीवन में हमारे कथाओं से हमें चढ़ोतरी मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी, उससे हम यहाँ पर भव्य विशाल एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे, जो 2028 तक संपूर्ण होगा। और इस देश के नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता, वर्तमान समय में यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी निमंत्रण दिया। और संभवतः 23 तारीख को जो प्रशासन के लोगों ने हमें जानकारी दी, वो यहाँ पहुंचकर अपने हाथों से बुंदेलखंड की भूमि में शिलान्यास करेंगे और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। देखिए, आपका भाव तो मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आपने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो 2-4 शब्द बोले ना, इसी से कई विपक्षी दल के नेता आपसे जो है ना खफा हो जाते हैं कि आप उनकी तारीफ करते हैं। आमंत्रण दूसरे दल से भी बुला लेते ना बाबा किसी को। नहीं, हमने सबको दिया है जी। अच्छा, सबको दिया है? हमने कांग्रेस के पार्टी के लोगों को भी दिया, सपा के पार्टी के लोगों को भी दिया। हमारे यहाँ से तो सब जुड़े हुए। हम ऐसा नहीं रखते कभी, हम सबको देते हैं। हमारे यहाँ हम तो साधु हैं ना। सूर्य किसी एक का थोड़ी होता है, गंगा किसी एक की थोड़ी होती है, साधु किसी एक का थोड़ी होता है। साधु तो सबका होता है। नहीं, इसलिए बोला ना बाबा, याद है ना वो राम मंदिर का जब भव्य उद्घाटन हो रहा था, आप भी पहुंचे थे और एक कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे थे, उसको बीजेपी वाला बता दिया था। तो ऐसा ना हो कि आप जो हॉस्पिटल और नेक कार्य कर रहे हैं, कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, उसको भी एक पार्टी विशेष लेके ना जोड़ दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा था आपको। नहीं, हमने सबको निमंत्रण दिया है और सब पहुंचेंगे, हमें भरोसा है। अब जो नहीं आवेगा तो हम कुछ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हम आपसे कह ही सकते हैं भैया आ जाओ। अब आप नहीं आओ तो अब हम क्या करेंगे? आपको बंधवाएंगे थोड़ी कि नहीं, हम पकड़वाते हैं, खिंचवाते हैं, घसटवाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। खैर, मैंने कहा ना कि आप अच्छा कार्य भी करते हैं तो विवाद अपने आप कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। आप सड़क पे चलते हिंदुओं को जगाते हैं तो कहते हैं, दूसरे वाले लोग कहते हैं कि आप तो वोट बैंक की फसल रोप रहे हो बीजेपी वालों के लिए। तो मतलब ऐसे आरोप लगातार बाबा आपके ऊपर लगते चलते हैं, और कैसे सह लेते हैं बाबा? फिर उसका जवाब कैसे देना होता है? आरोप तो भगवान राम पे भी लगाया, उन पे भी उंगली उठाई। हम तो आम हैं, तो आरोप लगाना इस देश में सरल है, पर बागेश्वर बाबा बनना कठिन है। आरोप लगाना सरल है, पर जीते जी 18 घंटे लोगों की सेवा में समय निकालना मुश्किल है। पूरे पूरे साल भर कथा करके आने वाली चढ़ोतरी को यूं ही गरीब बेटियों पर लुटा देना बहुत कठिन है। आरोप लगाना सरल है, पर बागेश्वर बाबा जैसा बनना कठिन है कि जो भी मिले कर्जा ले लेकर के अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है। 190 किलोमीटर पैदल चल पाना कठिन है, अपने लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमारा इसमें फायदा ही क्या है? बेटियों के विवाह से हमें क्या फायदा है? पदयात्रा से हमें क्या फायदा है? और अगर आप कहो कि हम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो राजनेता बनना नहीं,
हमने कोई पटकी डाल नहीं रखी, किसी पार्टी का हमने झंडा लगा नहीं रखा। तो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हो, और आरोप के लिए तो आप, भारत में 1947 के बाद आजादी है तो कोई भी स्वतंत्र है, अपना मुंह उठा के चला सकता है। कल्लू नाव भी जो है, कल्लू पान वाला भी गाली बक देता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कल्लू पान वाला जाके ट्रंप को भी गाली बकता है, अब उसे पता ही नहीं कि ट्रंप है क्या। देखिए बाबा, इसी बात का तो मैं कायल हो जाता हूँ ना, आपका उत्साह, आपकी एनर्जी भैया और ये आपके आरोप बोलने लगाना का सरल है, पर उसको कर पाना कठिन। शैली, ये सब जो है लोगों को बड़ा आकर्षित करती है। मैं देखिए एक युवा संत से मैं बात कर रहा हूँ, सब बालाजी की दया है और आपका तो मैं युवाओं के ऊपर ही बात करूंगा। लेकिन बाबा देखिए, अब आरोप की बात हो ही रही है, तो कुछ आरोप हैं जो थोड़े थोड़े आपके मतलब कहते हैं ना, बयानों से आपके ऊपर लगने लगे। तो मैं एक छोटा छोटा क्लिप सुनाऊंगा बाबा, और उसको समझने की कोशिश करूंगा। एक महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद जो मौतें हुई, उस पे आपने मोक्ष मिलने वाली बात कही। बाबा, मैंने तो रोते बिलखते लोगों को देखा, और अपनों को खोने का गम क्या होता है वो वही समझ सकता है जो अपना खोता है। अब ऐसे में मोक्ष का ये शब्द बोलना, लोग बड़े आहत हो गए थे। ऐसे शब्दों का चयन क्यों किया बाबा आपने? नहीं, हाँ हाँ, ये शब्द यूँ कहें कि गलत समय पर कहा हुआ सही शब्द था, पर गलत समय पर था, तो गलत समय पर सत्य बात भी गलत हो जाती है। वो चूंकि पूरा कार्यक्रम ही श्रद्धांजलि समारोह था जी, और वो कार्यक्रम ही उन लोगों के लिए रखा था। और आप लोगों की ना एक विचित्र आदत हो गई भारत में, 30 मिनट के वीडियो का सारांश वो 1 मिनट में निकालते, जो कि कई बार सत्य नहीं होता है। उसके और आगे पीछे आप सुनेंगे तो उसमें ये भी हमने कहा कि बहुत मन दुखी है, हमारे ही परिवार के वो सदस्य हैं, आहत हैं, ये समारोह भी उनके लिए ही रखा है। लेकिन हाँ, अब देखो, आपसे ही हम पूछते हैं, अब कोई शरीर किसी का शांत हो गया तो अब आप क्या कहोगे? ठीक मर गए। कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सांत्वना देने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ चल रहा है, लाखों की भीड़ जुटी है। अब आप ये तो चलो, अब आपके ही सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? कि ठीक मर गए, ऐसा कहोगे आप? कभी नहीं। हाँ, तो अब कुछ ना कुछ तो ढांढस देना ही पड़ेगा। हम लोग गांव में यही तो करते हैं कि अब चलो भैया, अब टेंशन ना लो, रो मत, चिंता मत करो, इतने दिन के ही साथ ही रहे होंगे, अब कोई नहीं है तो बहुत दुख, चलो भैया भगवान हैं, हम हैं, चिंता ना करो। तो इस भाव को लेकर हमारे लोगों ने भाव को नहीं समझा, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अपितु हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम भला इतनी संकुचित मानसिकता की विचारधारा के थोड़ी है कि हम 100 पर भी ऐसे बयान दें। अब देखिए शास्त्री जी, आप तो ज्ञानी हैं, आपके तो मतलब सोशल मीडिया से छोड़िए, दरबार में ही हजारों लाखों भीड़ आते हैं, लेकिन आपके बोली हुई वाणी का बहुत मतलब हो जाता है। लेकिन अगर मीडिया ने इस शब्द को गलत तरीके से पेश किया तो फिर वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी आपसे नाराज हो गए, उन्होंने आपको मोक्ष दिलाने तक की बात कर दी थी। तो नाराजगी तो उधर भी आ गया ना, तो वो भी तो गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया उन्होंने। कोई नहीं, उनका तो आशीर्वाद हमें 2-3 दिन में मिलता रहता है, शंकराचार्य जी भगवान का, और वो हमारे आदर्श हैं। नहीं, आदर्श हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या कह दें, हमारी अवस्था और हमारी पद की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको कोई प्रति उत्तर या जवाब दे पाएं। हमारा जवाब देने से सनातन की ही हंसी होगी। नहीं, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे द्वारा सनातन के ऊपर उंगली ना उठे। नहीं, देखिए, मैं इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो लगातार कुंभ में रहे, स्नान भी किया, डुबकी भी लगाई। व्यवस्थाएं कैसी थी आपके हिसाब से शास्त्री जी? ठीक थी, सबके लिए बहुत उचित थी, ऐसा नहीं है। हमने भी सामान्य जगह पे ही जाके डुबकी लगाई है, जैसे हाँ, ये है कि ठीक है, सब लोगों को कष्ट ना हो, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने थोड़ी मदद कर दी। बाकी बहुत समुदाय था और कई जगह लापरवाही हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। श्रद्धालुओं को बहुत कठिनाइयों की परेशानी भी करनी पड़ी और आने जाने में भी बहुत रोक रही, और कुछ वीआईपी मूवमेंट ने चीज़ों को परेशान किया। तो ये तो कमियां रही हैं, और ये पुलिस प्रशासन की जगह हमें ऐसा लगता, हमारा मत है, हम किसी को सलाह तो नहीं दे सकते, पर अगर सेना के हाथ में अगर ये पूरा आयोजन देते तो बहुत व्यवस्थित हो सकता था। तो बाबा, मैं क्या मानूं, हादसे की वजह लापरवाही रही या फिर
इसके पीछे आप राजनीतिक साजिश देखते हैं? क्योंकि इसके ओर इशारा भी किया गया, कुछ लोगों ने उपद्रव करवाया, क्या समझ में आया आपको? दोनों तीनों मोड़ हो सकते हैं। देखिए, लापरवाही तो तय है। अब वो चाहे वहां के अधिकारी की लापरवाही हो या लोगों की द्वारा लापरवाही हो, लापरवाही तो हुई है। वहां जब इतने सीसीटीवी कैमरे लगे, इतनी पुलिस प्रशासन लगी, आपके पास इतनी बटालियन, तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो गई और इस यहाँ पर इतने लोग सो रहे हैं, तो उसका कोई क्रम नहीं उठाया जा सकता, कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था क्या? तो लापरवाही तो हुई है, पर अब अभी जांच टीम गठित है तो कुछ ना कुछ रहस्य निकल के आएगा और इसमें शुद्ध लापरवाही ही है। अच्छा बाबा, देखिए मैं कहा ना कि आपकी वाणी से निकले शब्दों का जो आप चयन करते हैं ना, उस पर देखिए आपका भाव बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन उसका लोग मायना बदल देते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं। जैसे अब आपने कहा लापरवाही हो गई, 40 करोड़ से ऊपर अभी तक श्रद्धालुओं डुबकी लगा दिए, लेकिन एक बयान में आपको बाबा आप ही का सुनवाता हूं, और ये दूसरा आरोप आप ही पे लगा कि महाकुंभ में जो नहीं पहुंचेगा, क्या वो लोग देशद्रोही हो गए क्या? ये आपने कहा। मैं आपको सुनवा देता हूं दर्शकों को, फिर मैं बाबा आपसे जानना तो चाहूंगा। देशद्रोही कहलाएगा। हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। बाबा 45 करोड़ में आप लापरवाही बता रहे हैं, अब हर हिंदू अगर पहुंच गया तो सोचिए क्या स्थिति होगी। अब उसको आप देशद्रोही बता दे रहे हैं। जरूरी नहीं है एक ही दिन में आवे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन भर पहुंचे। महासंगम है, हम 1-1.5 महीने का उत्सव है, कभी भी पहुंच सकते हैं, संयम का भी स्नान कर सकते हैं। तन से ना पहुंच पाए, मन से भी तो पहुंच सकते हैं। पर हम अगर कोई अच्छा काम ना कर पाए, पर कमेंटबाजी भी तो ना करें। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जब हम स्नान करके निकल रहे थे, तो आपके तो नहीं, ये एनआई या कौन पत्रकार महोदय थे, इतना विस्मरण हो रहा, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ जाते हैं वो पापी हैं और पाप धुलने जाते हैं। तो उनका बिल्कुल सही कहा है, और जो नहीं आ रहे हैं वो, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। हम यूं कह देवे, अरे भाई गंगा तो इस देश की जीवनदायिनी नदी है, इस देश की पहचान है, तो गंगा के ऊपर कमेंट करने वाले व्यक्ति देशद्रोही ही तो कहलाएंगे। आप बताइए, क्या मोक्षदायिनी गंगा इस देश की पहचान नहीं है? बिल्कुल है। गंगा से इस देश को नहीं जाना जाता है? बिल्कुल है। हाँ, तो अगर कोई उन पे कमेंट करेगा कि वहां तो सिर्फ पाप धुलने वाले ही जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो तो सबको ही, पाकिस्तान वालों को भी गंगा मैया जल पिलाती हैं। अच्छा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं बाबा कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जो है ना दर्शकों के सामने बहुत जरूरी था। बात का बतंगड़ बन जाता है। हाँ, ये हो जाता है, कई बार बचपना हो जाता है। हम अच्छा देखिए बाबा, मैंने तो देखा है कि आप अपने दरबार में आते हैं या फिर आपकी झलक देखने के लिए भक्तों की जो है ना कतार रहती है, रात दिन वहां लोग बैठे रहते हैं। ऐसी ही स्थिति है प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए भी। अब मैं एक बात सुनाता हूं आपको। प्रेमानंद महाराज जी अब चूंकि अब यात्रा पे नहीं निकल रहे हैं, उनके भक्त उनके इंतजार में रहते हैं। अब उनका जो विरोध किया गया, तो आपने कहा कि उनको वृंदावन छोड़ देना चाहिए। एक बार सुनवा देता हूं। हाँ, एक बार सुनवा देता हूं आपने जो कहा। एक बार सुनवा देता हूं आपने जो कहा है, उसके बाद मैं समझूंगा। हाँ, क्या गलत बोला हमने? तो बाबा आप वृंदावन जा रहे हैं क्या? जिनकी पेट में दर्द है उनको दिल्ली भेजने के लिए? ना भैया, अभी तो हम कन्या विवाह की तैयारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम चल देंगे। हमें कौन सा जो है यहाँ पर भट्टा उखाड़ने। अच्छा, मतलब वृंदावन में वो नहीं रह सकते क्या जिनको आपत्ति है? हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रही हो, शोर शराबा होता था रात में यात्रा से, ये लोग कह रहे थे सोसाइटी वाले, घर में रहने वाले। क्यों रहे? फिर आप वही बात कहते हो। आप ना विचित्र वाले क्वेश्चन कर रहे हो, आप बड़े उल्टे फुल्टे से। अरे भाई, पाकिस्तान में मंदिरों पर उजाड़ इसलिए दिया जाता क्योंकि वो मजहब के नाम पर बटा हुआ है और हिंदुओं को दबा करके रखते हैं। भारत राम का राष्ट्र है, कृष्ण का राष्ट्र है, श्री किशोरी जी का राष्ट्र है। और वृंदावन में राधे राधे नहीं होगा तो क्या, वृंदावन में ही राधे राधे नहीं होगा तो क्या लाहौर में होगा या मस्कट में होगा? तो वो राधे राधे से जिनको दिक्कत हो रही वो कौन है फिर? वृंदावन में ही राधे, ब्रज भजन पूजन करने में क्या अपराध है?
अब वो तो हमने बता ही दिया है अपने वीडियो में, आपने ही तो सुन लिया है कि भाई राधे राधे से दिक्कत किस बात की। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं। ब्रज में तो भजन के लिए ही लोग जाते हैं ना, राधा नाम सुनने के लिए ही जाते हैं। क्यों जाते हैं ब्रज? आप घूमने जाते हैं क्या? दर्शन करने के लिए ही जाते हैं ना। तो अब भजन पूजन कीर्तन कोई महापुरुष कर रहे हो, कोई सिद्ध संत कर रहे हो, करने दो भगवान। काय को बेफिजूली की बयानबाजी, ये ना अपने ही सनातन को नीचे दिखाने की हरकतें हो रही हैं। बाबा सब बात ठीक है, देखिए आप तो मतलब मुखर रहते हैं कि भाई राधे राधे रटो, जो जिसका भक्त है वो भक्ति में लीन रहे, लेकिन फिर साईं बाबा के ऊपर आपको कमेंट करने की क्या जरूरत थी? एक आरोप आप पे ये भी लगा, देखिए ये भी बहुत सोशल मीडिया पे प्रश्न उठता रहा है, मैं सुनवाता हूँ। साईं बाबा पर गीदड़ और शेर वाला बयान आपने क्यों दे दिया? बाबा इसका क्या मतलब था? मतलब कहना क्या चाह रहे थे? साईं बाबा को आप सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते? गांव के आदमी हैं, कहावतों से अपनी बातों को समझाने का हमारा स्वभाव है, और हमने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे पूर्व शंकराचार्य गोलोकवासी परम पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार किया था। अब हम शंकराचार्य जी की माने कि तुम्हारी माने, किसकी माने? तो हमारे लिए तो शंकराचार्य भगवान है, सनातन धर्म की उच्च पीठ पर विद्यमान है, तो उनकी आज्ञा मानना हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। इसलिए हमने इस बात को, अपनी बात को शंकराचार्य भगवान की बात को रखते हुए कोड किया है। बाकी हमने साईं बाबा के लिए कुछ ऐसा नहीं कहा है जिस बात को आप ले रहे हैं। ये भी हमने उसमें कहा कि कुछ लोग कंट्रोवर्सी में लेंगे, ये भी हमने कहा कि निजी आस्था सबकी होती है। हमने अपने बयान में ये भी कहा है कि संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हो, बात भी सही है, ये कोई गलत बात थोड़ी हमने बोली है। अच्छा, मैं सबकी आस्था है, संत रूप में आप पूज भी सकते हो। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात। शंकराचार्य जी की बात है, हमने बस उसको कोट किया है। लोग हम पे विवाद पता नहीं क्यों बना देते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ कि बेमतलब का विवाद आपके साथ जोड़ दिया जाता है। हम आए, हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब हम आपकी टीवी पे आए, अब आपको मान लो हमें नहीं मानना है, तो हम क्या कर लेंगे? या आप हमें मानते हो तो दुनिया क्या कर लेगी? या हम आपको मान लो अपना भाई कह दें कि आप हमारे भैया हो, और हम मानते हैं, और दुनिया कहे कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है, अनुचित है, तो हमारे क्या कर लेगी? हमारा मन है, हमारी मति है, हमारा स्वभाव है, और हमने आपको अपना मान लिया, लो हो गया। आपने हमको अपना मान लिया, लो हो गया। ये तो निजी आस्था हो सकती है, पर आप थोप नहीं सकते हैं। जैसे कोई बागेश्वर धाम को नहीं मानता है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाबा आप हमको सही नहीं मानते हैं तो ये आपकी निजी आस्था हो सकती है, पर आप ये थोप नहीं सकते ना। हाँ, नेचुरली आप न्याय प्रणाली थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा होना भी यही चाहिए कि थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा देखिए, आपके तो कहते हैं ना भक्त बड़े, कोई तबका तो रहा ही नहीं जो आपके भक्त नहीं हो, और सोशल मीडिया पे भी आपको खासा देखा जाता है, और आप भी युवा हैं। देखिए, यूथ आइकॉन के तौर पर आप एक चेहरा हैं, लेकिन ये जो हो रहा है यूथ आइकॉन के नाम पर सोशल मीडिया पे जो अभद्रता पेश की जा रही है बाबा, इसको क्या कहा जाए? आप एक युवा होकर आपकी वाणी, आपके संयम की बात होती है, और उधर देखिए हेलो जी बाबा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज नहीं है, अब आ रही। हाँ, मैं वो यूट्यूबर्स वाली बात कर रहा था बाबा। ये सोशल मीडिया पे किस तरह का चलन चल गया? आप भी तो युवा हैं, लेकिन आप युवाओं को किस रास्ते पे लेके चल रहे हैं? और वो क्या गालियां देकर ही प्रशंसक कमाए जाते हैं क्या? युवा किस दिशा में जा रहा है? नहीं, ये निर्लज्जता है, वो हमने सुना है, टीवी मीडिया पे चल रहा है बहुत ज़्यादा। और इस प्रकार की फुहड़ता परोसने का मतलब है निर्लज्जता से भरे हुए इंसान का चाल चरित्र सामने आना। और हम तो यूँ कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो, उसे तो प्रत्येक व्यक्तियों को अपने दिल से साफ करना चाहिए। हाँ, मैं यूथ की बात कर रहा था, और सोशल मीडिया पर किस तरह के कमेंट और कंटेंट वो परोस रहे हैं, फुहड़ता, अश्लीलता, सब कुछ हो गया। और मुझे लगता है ये शायद कुंभ में आपने भी महसूस किया होगा कि जब कुंभ में संतों के दर्शन करना चाहिए, संतों के बारे में जानना चाहिए, वहां पे रील बना के किसी की आंखों के बारे में हो रहा था, किसी मॉडल को दिखाया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है बाबा?
रील के जमाने में भैया रियल का खोज पाना बड़ा कठिन होता दिखाई पड़ रहा है। आज का समाज चरित्र से ज्यादा चित्र में फंस रहा है। हाँ, बात सही है, चरित्र से ज्यादा चित्र में फंस रहा है और यही दिक्कत हो रहा है, अपनी युवा जिंदगी पीढ़ी में भटक रही उसूल है। चित्र समान। अच्छा बाबा, एक प्रश्न मुझे आपके हॉस्पिटल को लेकर जानना है। वो जो 100 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल आप बनवा रहे हैं, ये एरिया कितना है और ये फंड इसके लिए कहां से जनरेट हो रहा है? जी, जो हॉस्पिटल है वो लगभग 25 एकड़ की भूमि है, जिसमें मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का हमारा स्वप्न है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र बड़ा बिछड़ा है। यहाँ पलायनवादी लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारे सब परिवार के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि देश में मंदिर तो बहुत बने हैं और अस्पतालों में मंदिर बहुत बने हैं, हम मंदिर में अस्पताल बनवाने का ध्येय लिए हुए हैं और हनुमान जी इसको पूर्ण करेंगे। भगवान को ही करवाना है, लोगों को मिलजुल के। तो बागेश्वर धाम जनसेवा समिति है, जिसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं और भाव बहुत रखते हैं, निष्ठा बहुत रखते हैं और हम कथा भी करते हैं। तो कथा में जो दक्षिणा मिलती है उन सब के द्वारा हमने प्रण लिया है कि अब उसको हम उसमें लगाते जाएंगे। उससे यहाँ के दीनहीन निराश्रित लोगों के लिए हम एक टीम गठित करेंगे, जो पात्र का चयन करके वास्तविक पात्र दीनहीन निर्धर व्यक्ति का निःशुल्क इलाज उस हॉस्पिटल से करवाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 100 बेड का हॉस्पिटल होगा। बाद में से मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर के नाम से होकर के, और इसको जो है एक बहुत ही उन्नत मशीनी आधुनिकीकरण के साथ युक्त होगा और उच्च कोटि के गुणज्ञ चिकित्सक के परामर्श से लोगों को इलाज करवाया जाएगा इस हॉस्पिटल के द्वारा। बाबा, अच्छा कि आपने संचालन समिति करेगी। हाँ, अच्छा किया कि आपने बता दिया कि फीस ली जाएगी कि नहीं। आपने कह दिया निःशुल्क होगा, तो अच्छा है। ये कम से कम जरूरी भी है। अस्पताल की एक अलग अहमियतता होती है और कैंसर के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी इसमें बात दोनों पक्ष हैं जी। पात्र और अपात्र का भी चयन किया जाएगा। हाँ, अच्छा, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल है। और बाकी जो जी, मान लीजिए कोई समृद्ध है तो उसके लिए तो फिर ये है कि ठीक है, आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो संस्था की व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था चलती रहेगी, पर दीनहीन निर्धनों के लिए निःशुल्क होगा। अच्छा, तो बाबा एक प्रश्न तो पंचायत के सरपंच का लेटर प्रशासनिक अधिकारी अगर लिखित दे दें, हमारी टीम स्वयं जांच करेंगे। हाँ, तो एक प्रश्न तो लोग फिर पूछेंगे, जो आपका विरोध करते रहे हमेशा, कि जब धाम में लाखों लोग पहुंचते हैं अपने कष्टों का इलाज के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए, तो आपको धाम में हॉस्पिटल की क्यों जरूरत पड़ गई? धाम में आके ही बीमारी ठीक हो जाती। पता नहीं लोग क्यों ऐसा पूछेंगे। पूर्ववत ही हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय खोल रखा है और हनुमान चालीसा के ही बल पे हम चलते हैं और उसी के आधार पर खोल रखा। लाय सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस योर लाए। हनुमान जी भी तो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी के लिए। अब हनुमान जी हाथ फेर देते, लो उठ जाओ लखन भैया। पर लोगों को जगाने के लिए, पूरी दुनिया को एक मैसेज क्लियर करने के लिए उन्होंने ये लीला की। तो इसीलिए हम भी वही करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हनुमान जी सब करें, पहले डॉक्टरों से भी परामर्श ले लो। हाँ, वहां से ठीक ना हो तो भगवान से प्रार्थना भी करो, और वहां से ठीक भी हो जाओ तब भी प्रार्थना करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये पता है बाबा, ये बहुत ज़रूरी था। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, मेरे शो से, ऑपरेशन पाखंड से, न्यूज़ नेशन से जो जुड़े हुए हैं, वो बार बार ये जानना चाहते थे कि बाबा को बुलाइए और ज़रा उनसे पाखंड के परिभाषा को समझिए। क्योंकि हमने कई ऐसे बाबाओं से बात की जिनको लगता था कि दवा की ज़रूरत नहीं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि विज्ञान का काम विज्ञान और दुआ का काम दुआ कर रहा है। और ये अंतर जो आपने स्पष्ट हॉस्पिटल क्यों खुलवाते, और आप ज्ञान के से देखो जी, देखो जी, जी अपनी बात रखिए बाबा। हाँ, तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में पहले तो आपने पूछा कि पाखंड का मतलब, पापस खंडा सा पाखंडा, पाप का ही एक खंड, उसका नाम पाखंड है। पाखंड का मतलब आप जो है नहीं वह होने का अगर दिखावा करें तो उसे पाखंडी कहते हैं।
चाहे वो धर्म जगत में होवे, चाहे वो फिल्म जगत में होवे, चाहे राजनीति जगत में होवे, या फिर पत्रकार जगत में होवे, वो किसी भी जगत का व्यक्ति होवे, जो है नहीं उस होने का अगर नाटक दिखा रहे हैं तो आप पाखंडी हैं। दूसरा, आपने पूछा है कि विज्ञान और ज्ञान की बात, जान लेना ज्ञान है पर उसे प्रकट कर देना विज्ञान है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में ये बात क्लियर रखनी चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ के बल पर अगर कुछ हो सके तो उसके लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले खुद करके देखिए, जब आप हारे तो भगवान से प्रार्थना करिए। हाँ, फिर गुरु का मार्गदर्शन, एस्ट्रोलॉजी, बहुत से रास्ते हैं जिनके ध्यान है, खुद भी ध्यान कर सकते हैं, उसके रास्ते आप जा सकते हैं और गुरुओं से रास्ता ले सकते हैं। अच्छा, तो बाबा बस ये बता दीजिए कि हम जिस मुहिम पर हैं, ऑपरेशन पाखंड, उस बीच में आपसे भी बात हुई थी, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमें सिर्फ पाखंड से दिक्कत है। आप इसका समर्थन करते हैं? हमारी मुहिम के साथ हैं आप जुड़े हुए? जी बिल्कुल, बेझिझक हमने उस दिन भी आपको कहा था वीडियो, और आप जब यहाँ पहुंचे थे तब हमने आपको कहा था जो भी आप कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है, बहुत अनूठा कर रही है, और ये सनातन के खिलाफ नहीं, सनातन को बचाने के पक्ष में है। ये सनातन के विपक्ष में नहीं है, सनातन को बचाने के पक्ष में है। लंबा चलने के लिए, सनातन को सदैव बनाए रखने के लिए, सनातन को व्यापक और व्याप्त करने के लिए, जिस प्रकार अंग में कोई रोग लग जाए उसे अगर काटना पड़े और उसे काट करके अगर शरीर बच जाए तो उसे काट देना चाहिए। वही आप कर रहे हैं कि किसी के कारण, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ, यहाँ की हम अगर मान लीजिए हमारे किसी भी कृत्य से हिंदुओं को बाद में ठेस पहुंचे, आस्था में ठेस पहुंचे, सनातन में ठेस पहुंचे, उसके पहले ही उसको दरकिनार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये जो है विपक्ष नहीं अपितु पक्ष है। डॉक्टर का काम कर रहा है निश्चित रूप से आपका ये शो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा कि कम से कम आपने हमारे इस मुहिम को आपने पॉजिटिवली बताया, लोगों तक पहुंचाया, बहुत ज़रूरी था। अच्छा, एक बार जाते जाते ये फिर से बता दीजिए कि 251 कन्याओं का विवाह का आयोजन कब होगा और कैसे करने वाले? 23 फरवरी को भूमि पूजन है कैंसर हॉस्पिटल का, और 26 फरवरी को 251 बेटियों की बारात आ रही है। और इसमें एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ दलितों के नाम पर घोड़ों पे नहीं बैठने देते, तो हमने एक संदेशा क्लियर करने के लिए एक निर्णय लिया है कि 251 वर जो सभी समाज के हैं उनके लिए हम घोड़े मंगवा रहे हैं और उनको बैठार करके सम्मान दिलाएंगे कि इस देश में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन बेटियों को आशीर्वाद देंगे। हमारा यही कहना है, मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के चढ़ावों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो शायद परमात्मा ज्यादा खुश नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस मुहिम पे लगे हैं उस मुहिम पे आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि ये आपका उद्देश्य भले ही सनातन की रक्षा हो, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसे चश्मे पहने जिससे उनको लगता है कि दरअसल आप वोट बैंक की खेती करते हैं। खैर, ये उनकी सोच है, उनको सोचने दीजिए। और जिस तरह हम अपनी मुहिम में लगे हुए हैं पाखंड के खिलाफ, उसी तरह आप भी अपनी मुहिम में लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन पर। तो आपने सुना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा और जितने भी आरोप थे, उनके बयानों को लेकर जितने भी प्रश्न उठते रहे, उनका भी उत्तर हमने जानने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही है वो आपको ध्यान देना चाहिए। ईश्वर के साथ अपने भाव को जोड़िए, उस भाव के साथ आपको मानसिक शांति मिल सकती है, राह सही आप पकड़ सकते हैं। लेकिन जो काम दवा का है वो दवा ही करता है। और इसलिए वहां भी अब कैंसर हॉस्पिटल वो बनवा रहे हैं बागेश्वर धाम में, जहां लाखों की भीड़ पहुंचती है। तो किसी दिखावे में मत आइए कि कोई ये कहे कि मेरी पुड़िया से जो है आपके बड़े से बड़े बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, पंडित को अपना काम करने दीजिए, धर्म की बातें धर्म पे रहने दीजिए। आप अपना विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और अच्छे से रहिए।